मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के रेहड़ी पटरी वालों के बीच में कार्य करने वाले रेहड़ी पटरी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी। और क्या तैयारी है 2024 और 25 के चुनावों की, करते हैं बात इन्हीं लोगों से। नमस्कार जी। भैया जी, जो आज संगठनात्मक बैठक हुई है आपकी भारतीय जनता पार्टी की, उसमें किस तरह से रेहड़ी पटरी वालों के बीच में जाके रेहड़ी प्रकोष्ठ क्या समझाएगा कि जिस वजह से आप ये कहें कि वोट भारतीय जनता पार्टी को पटरी वाला क्यों दे? 70 साल में ये भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना कालखंड में रेहड़ी पटरी वालों के लिए 10-10 हज़ार रुपये का ऋण का घोषणा किया। 10,000 रुपया ऋण पोर्टल पे गया, 10,000 रुपया जिन्होंने चुकता कर दिया, 20,000 का ऋण लिया, 20,000 चुकता कर दिया, 50,000 का ऋण लिया। ये कोरोना कालखंड के बाद की कहानी है। और उनको उसके बदले में एक LOR दिया गया, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जिससे कि दिल्ली के 1 लाख रेहड़ी पटरी वाले लाभान्वित हुए हैं। और पूरे भारत में 40 लाख लोगों को वो योजना से जोड़ा गया है, जिनको कि ऋण प्राप्त हो चुका है। 40 लाख लोगों को पूरे भारत में। तो हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, इस समय भारत की बात करना ही नहीं है हमें, क्योंकि हमें दिल्ली का हम लोग प्रभारी हैं तो दिल्ली का ही बात करेंगे। तो उससे 1 लाख लोगों को PM स्वनिधि का ऋण का लाभ मिला है दिल्ली में। 1 लाख वेंडर हो गया। 1 लाख वेंडर का, एक वेंडर के साथ में 2 आदमी उनके दुकान पे काम करता है। 2 परिवार वो हो गया जो उनके यहाँ नौकरी करता है और नौकरी करके अपना परिवार चलाता है। 1 वेंडर हो गया, यानी कि 3 परिवार। 1 वेंडर की दुकान से 3 परिवार चल रहा है। उसके बाद में वेंडर जिससे माल ले रहा है, माल जहाँ चैनल बना हुआ है, माल जहाँ से ले रहा है, उस चैनल का माल आ रहा है, उसका भी परिवार हमसे चल रहा है, क्योंकि हम उसका माल लेकर के और आगे बेचते हैं। उसको भी रोजगार मिला हुआ है, हमें भी रोजगार मिला हुआ है और आगे भी रोजगार चल रहा है। इसीलिए वेंडर को तो समझाने की कोई बात ही नहीं है। वेंडर तो जो PM स्वनिधि के स्कीम के अंतर्गत आ गया। अब प्रधानमंत्री जी ने अभी 8 योजना लॉन्च करी है रेहड़ी पटरी वालों के लिए। जिन्होंने ऋण ले लिया है उसको 2 इंश्योरेंस है, एक 2 लाख का, एक 5 लाख का। एक जननी सुरक्षा योजना है महिलाओं के लिए, महिला वेंडर के लिए। ऐसे करके 8 योजना से लाभान्वित किया गया, जो कि डायरेक्ट जोड़ा जाएगा रेहड़ी पटरी वालों को। तो प्रधानमंत्री जी ने, ये भारत का पहला ऐसा यशस्वी प्रधानमंत्री है जिन्होंने रेहड़ी पटरी वाले को बिना गारंटी, बिना घर का दस्तावेज लिए हुए, उनकी वो जगह को देख करके उस जगह के ऊपर में ऋण देने का और बिना गारंटी का ऋण देने का, बैंक में जाने का, बैंक में जा कर के जो कभी बैंक वाले कभी भी रेहड़ी पटरी वाले के नाम सुनते ही बैंक के दरवाजे पे से वापस कर देते थे। आज वो बैंकर अपना दरवाज़ा खोल करके बैठे हुए हैं, जो आइए आप हमारे यहाँ PM स्वनिधि का ऋण ले जाइए। तो कहीं न कहीं बेनिफिट वेंडर को है, और वेंडर ये चीज़ समझ रहा है जो ये PM स्वनिधि योजना प्रधानमंत्री जी ने दिया है हमें, तो प्रधानमंत्री जी को ताकत हम ही देंगे और प्रधानमंत्री जी का हाथ मजबूत हम करेंगे। जैसे 2024 में कमल खिलेगा। कुछ सवाल मेरे और थे जी, जैसे कि रेहड़ी पटरी वालों के साथ में जो प्रधानमंत्री जी ने जो सहयोग किया वो तो नज़र आता है, मगर जब नगर निगम के अंदर जो आज तक जो उनका उत्पीड़न होता है वो आज तक बंद नहीं करा पाया कोई भी प्रशासन, चाहे वो 75 सालों से रेहड़ी पटरी वालों पे जो बिगैर किसी सूचना के जब मर्जी सामान भर के ले जाना, उनके जो साधन होते हैं उन्हें उल्टा पटक देना, माल को ख़राब कर देना और खाली साधनों को उठा के ले जाना, जैसे कि रेहड़ी, तख्त या बांस बल्ली तोड़ जाना, उस तरह की कार्रवाई को आप किस तरीके से आगे समझाएंगे रेहड़ी पटरी वालों को कि हम इसके लिए क्या कर पाएंगे?
पूरे दिल्ली में 75,000 रेहड़ी पटरी वालों को COV मिला, सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग, और उसमें केंद्र के आदेशानुसार वो सर्टिफिकेट वेंडिंग और सर्टिफिकेट दिया गया, और केंद्र के ही आदेश पे वो सर्टिफिकेट को आज मान्यता। बड़ी खुशी की बात है आपको कि आप देख लीजिए, कमिश्नर साहब का ऑर्डर आ गया दिल्ली कमिश्नर का, MCD कमिश्नर का, जो जितने COV प्राप्त वेंडर हैं उनके माल को कोई MCD का LI, कोई नगर निगम का RC उनके सामान को नहीं छुएगा। आज हम लोग उसी के लेकर के मैदान में उतर करके जो भी वेंडर हैं जिनके ऊपर MCD की हथौड़ा चलती है, उससे पहले हम लोग वहाँ खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आप अनलीगल काम कर रहे हो, लीगल काम नहीं कर रहे हो, क्योंकि इनके पास में वेंडिंग ऑफ सर्टिफिकेट है। 6/4 में इनका मौलिक अधिकार है, 6/4 में दुकान लगा करके इनका मौलिक अधिकार है वहाँ रहना, इसीलिए आप नहीं हटा सकते हैं किसी भी वेंडर को। और ये आज सफल हो रही है, जो कि 75,000 वेंडर जो COV प्राप्त वेंडर हैं उनका सामान कोई भी नगर निगम कर्मचारी हाथ लगाने के लिए राजी नहीं है। जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि CVO लेटर जिनको मिला है उनके सामान की किसी की जब्ती नहीं होती है। अगर ये जब्ती नहीं होती है तो फिर भी COV लेटर को नज़रअंदाज करते हुए भी कई जगहों पर सामान जब्ती की कार्रवाई हुई है। इसके लिए कोर्ट भी दरवाजा खोल रखा है इस समय। जो आप चले जाइए COV लेकर के, कोर्ट जज साहब हाई कोर्ट एकदम धाए ऑर्डर कर रहा है इस समय। अगर किसी के साथ इस तरह की कोई कार्रवाई होती है, आपसे संपर्क करें। हाँ। और आप उसका सहयोग करेंगे। हाँ, हमारा मोबाइल नंबर है 9355417004। आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार मिश्रा है, मैं रेहड़ी पटरी प्रकोष्ठ पे प्रवक्ता हूँ दिल्ली प्रदेश में। और आपका कोई ईमेल एड्रेस, फेसबुक एड्रेस? हम करोल बाग में हम एक स्वयं रेहड़ी पटरी वाले हैं, और करोल बाग के अंदर में मेरा ठिया है, मेरा अपना दुकान है। और वैसे हम परिचय के मोहताज नहीं है, दिल्ली भर में हमें रेहड़ी पटरी वाले में हम लोगों का बहुत बड़ा एक कम्युनिटी है, जिसके लिए हम काम करते हैं। कभी NGO के मंच से तो कभी पार्टी के मंच से रेहड़ी पटरी वाले में लगे ही रहते हैं। बोलो 2 शब्द तुम भी बोलो। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी रेहड़ी पटरी प्रकोष्ठ के और बदरपुर क्षेत्र में काफ़ी दिनों से कार्य कर रहे अनिल प्रधान जी हैं, उनसे बात करते हैं। प्रधान जी, जैसा कि ऑर्डर अब दिल्ली नगर निगम द्वारा या कोर्ट द्वारा आ चुके हैं कि जिनको COV लेटर मिल चुका है वो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, मगर कुछ जगह ऐसा देखा जाता है कि जिन पे COV लेटर है मगर वो बिल्कुल रोड के बीच में लगाते हैं, उन रेहड़ी पटरी वालों के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से एक बात ऊपर सरकार तक पहुंचाना चाहता हूं कि 3 साल पहले जो है रेहड़ी पटरी प्रकोष्ठ का गठन किया था भारतीय जनता पार्टी ने, और हम समय समय पर मांग करते रहते हैं कि जो हमारी दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी हरासमेंट कर रही है वेंडरों के साथ में, वो बंद होना चाहिए। 3 साल पहले मैंने ही केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी को एक सुझाव दिया था, क्यों नहीं कि अब सब जगह प्रकोष्ठ बने हुए रेहड़ी पटरी प्रकोष्ठ, और भारतीय जनता पार्टी में कहीं भी धरातल पे रेहड़ी पटरी प्रकोष्ठ है नहीं। तो उन्होंने मेरी मांग को माना और एक रेहड़ी पटरी प्रकोष्ठ का गठन किया है, जिसका अभी मीटिंग में जिक्र करा है। 29 प्रकोष्ठ जो बने हुए हैं, उसमें एक प्रकोष्ठ हमारा रेहड़ी पटरी प्रकोष्ठ है। अभी जो है 2-3 बार हमने प्रोटेस्ट किया वहाँ पे सिविक सेंटर में, और जिनके पास COV है, उसने कमिश्नर ने हमको आश्वासन दिया कि जिनके पास COV है हम उनको परेशान नहीं करेंगे और उनको अपना धंधा सुचारू रूप से करने की इजाज़त है हमारी तरफ से। लेकिन वो उस नियम का अवहेलना करते हैं और हमारे आए दिन वेंडरों को परेशान करते रहते हैं। इसमें कहीं पुलिस की भी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, कहीं नगर निगम की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है, उसके लिए आप आगे क्या करेंगे? कमिश्नर के आश्वासन देने के बावजूद भी पुलिस हमारी हरासमेंट कर रही है। आए दिन हफ्ता बंधा हुआ है, पूरी दादागिरी दिल्ली पुलिस की चल रही है। तो मैं तो अपने प्रकोष्ठ के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट में श्री नरेंद्र मोदी जी तक बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमारी जो वेंडरों का हरासमेंट बंद हो और इनको सुचारू रूप से अपना कार्य करने दिया जाए। धन्यवाद अनिल जी। मैं सुभाष, दिल्ली।
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में लगी है कार्यकर्ताओं की भीड़। आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रकोष्ठ हैं दिल्ली के, सभी आज यहाँ पर मीटिंग में हैं और सभी से बात की जा रही है कि आगे क्या ज़रूरतें हैं आम कार्यकर्ताओं को और आम नागरिकों को, और उनका कैसे समाधान किया जा सकता है। इस विषय पर चर्चा है और देखते क्या आगे होगा।